उनको पता ही नहीं है कि किस्मत वाला जैसा कोई शब्द होता है, इसीलिए उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें नहीं पता। यहाँ पर लिखा है क्या ही धन्य है। तो जब वो लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति किस्मत वाला है, क्योंकि वो लोगों को पता नहीं है कि किस्मत वाला कौन होता है या किस्मत वाला का मतलब क्या है, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि क्या ही धन्य है। अर्थात हम जानते हैं कि धन्य व्यक्ति वो होता है जो किस्मत वाला होता है या जो खुश होता है। यहाँ पर कहता है क्या ही धन्य है वह व्यक्ति वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आप पूछेंगे कि मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ है, तो वो आपको कुछ लिख कर देगा कि तुमको ऐसा ऐसा करना है, ये दवाइयाँ खानी है। चाहे आपकी बीमारी जैसी भी हो, वो हर तरह की बीमारी जितनी भी बातें जानता है वो लिख कर देगा। तो जब आप परमेश्वर के पास आएंगे और आप परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु जी मैं धन्य व्यक्ति बनने के लिए क्या करूं, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो किस्मत वाला हो, या एक ऐसा व्यक्ति जो भी वो करता है वो सफल हो, अर्थात मैं एक धन्य व्यक्ति होने के लिए क्या करूं कि मैं धन्य व्यक्ति बन जाऊं, तो परमेश्वर आपको दाऊद के द्वारा लिखा गया है भजन संहिता पहला देने वाले हैं और कहेंगे क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो जो व्यक्ति ये चीजें अपने जीवन में लागू करता है वो धन्य व्यक्ति है। ये परमेश्वर के द्वारा लिखा गया एक प्रेस्क्रिप्शन है। हालेलुया। प्रेस्क्रिप्शन मतलब एक नुस्खा, या जो व्यक्ति उस बारे में बहुत बातें जानता है वो लिख कर देता है। हालेलुया। तो यदि आप धन्य व्यक्ति होना चाहते हैं या फिर आप धन्य व्यक्ति नहीं होना चाहते हैं, ये आपके कार्यों पर निर्भर करता है, आप कैसा चुनाव करते हैं। हालेलुया। पूरी दुनिया में दो तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं, एक धन्य होता है और एक धन्य नहीं होता है। एक परमेश्वर को जानता है और दूसरा परमेश्वर को नहीं जानता है। तो यदि हम धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं तो यह असंभव बात नहीं है, क्योंकि पहले हम वचन पढ़ चुके हैं और परमेश्वर ने अपना नुस्खा बता दिया है कि इस तरह से यदि तुम करते हो तो तुम धन्य व्यक्ति बन सकते हो। एक ऐसा व्यक्ति जो किस्मत वाला होगा, एक ऐसा व्यक्ति वो जो कुछ भी करेगा वो सफल हो जाएगा। हालेलुया। पहली बात, यदि आप धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपका परमेश्वर के साथ एक संबंध होना चाहिए। जैसे कि मत्ती की किताब में हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर ने 6 विषय दिया कि इन सब विषयों को लेकर तुम प्रार्थना करना, और उन विषयों से पहले कहते हैं, सबसे पहले वो कहते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। अर्थात परमेश्वर और आपके बीच में एक संबंध होना चाहिए, ऐसे ही कोई किस्मत वाला नहीं हो जाता। हालेलुया। तो यदि आप परिपूर्ण होना चाहते हैं या आप धन्य व्यक्ति होना चाहते हैं या एक किस्मत वाला व्यक्ति होना चाहते हैं, तो आपका परमेश्वर के साथ एक संबंध होना चाहिए। पहला वचन कहता है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता वो धन्य व्यक्ति होता है, और दूसरा पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और तीसरा वो ठट्ठा करने वालों के संग बैठता भी नहीं है। तो जब हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो हम लोग बहुत सी बातें जानते हैं कि हम लोग को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर भजन का ऐसे शुरू नहीं करता है। वो कहता है तुम ऐसा मत करना, तुम ऐसा मत करना, तुम ऐसा मत करना। हालेलुया। जब छोटा बच्चा हमारे घर में पैदा होता है और वो बढ़ना शुरू होता है और धीरे धीरे वो सीखता है, तो सबसे पहली बात जो उस बच्चे को सिखाई जाती है, उधर मत जाओ, उसको मत छुओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, सब बातें उसको मना की जाती है। हमारी शिक्षाएं यहीं से शुरू होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको एक बच्चे के समान देखता है, और जब वो आपको सिखाना शुरू करता है कि धन्य व्यक्ति कैसे बनते हैं, तो परमेश्वर सबसे पहले आपको मना करना सिखाते हैं, मना करते हैं। हालेलुया। वो कहते हैं दुष्टों की युक्ति पर मत चलना, पापियों के मार्ग में खड़ा मत होना, और ना ठट्ठा करने वालों के साथ में बैठना। हालेलुया। तो 3 बातें परमेश्वर मना करते हैं, और आगे कुछ बातें हैं जो परमेश्वर करने के लिए सिखाते हैं। तो जब भी हम बच्चों को सिखाते हैं सबसे पहले मना करते हैं, और जब उसका बुद्धि थोड़ा सा बढ़ जाता है तब हम उसको बताते हैं कि तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। हालेलुया।
और भजन कार्य यहाँ पर बताता है, ये एक सीरीज में चलता है। जैसे कि आप प्रभु की प्रार्थना देखेंगे, वो एक सीरीज में चलता है। वो कहता है परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, उसका राज्य है, उसकी इच्छा पूरी हो। ये एक सीरीज में है। परमेश्वर का नाम पवित्र कब माना जाएगा? जब उसका राज्य आएगा। उसका राज्य कब आएगा? जब उसकी इच्छा पूरी होगी। और इसको जब उल्टा करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा जब पूरी होगी तब उसका राज्य आएगा, और तब परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसा ही है, एक सीरीज में चल रहा है, पहला के बाद दूसरा, फिर तीसरा। ये कहता है सबसे पहले नहीं चलता है, खड़ा नहीं होता है और बैठता नहीं है। अगर हम इसे एक कहानी की तरह देखें, एक कहानी की तरह, तो कोई व्यक्ति या फिर हम लोग भी रोज सुबह घर से उठते हैं और फिर चलना शुरू करते हैं और चलते हैं और किसी से मिलते हैं और वहां पर खड़े होते हैं और फिर किसी से मिलते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं। हालेलुया। एक कहानी ऐसे कहता है, जब आप सुबह उठते हैं और आप चलते हैं और आपको रास्ते में कोई मिलता है, आप उससे बातें करते हैं और आपको बात अच्छा लगता है तो आप बैठ जाते हैं। हालेलुया। ये एक सीरीज में। तो जब कोई व्यक्ति सुबह उठता है और वो बाहर निकलता है और बाहर कोई पाप करने वाला व्यक्ति या कोई गंदी बात करने वाला व्यक्ति या फिर किसी की चुगली करने वाला व्यक्ति मिलता है, तो परमेश्वर कहते हैं उसके साथ तुम्हें खड़ा नहीं होना है। और आगे जब फिर बार बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं, भले वो आपसे अनजान हो, आप उससे परिचित नहीं हो, पर जब बार बार आप उससे मिलते हैं तो आपके दोनों के बीच में एक मित्रता बढ़ जाता है। और अगली बार जब आप उससे मिलेंगे तो आप सिर्फ उसके साथ खड़े नहीं होंगे, पर अगली बार आप थोड़ा समय निकाल कर उसके साथ बैठ जाएंगे और फिर दुनिया भर की ठट्ठा की बातें होंगी। हालेलुया। हालेलुया। तो कहाँ से शुरू होता है? आप चलना शुरू करते हैं और खड़े रहते हैं और बैठते हैं। ये एक सीरीज में होता है। और परमेश्वर का वचन इसी चीज को ध्यान देने के लिए कहता है। वो कहता है वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट की युक्ति क्या होता है? हालेलुया। यदि हम लोग सुअर सब लोग देखे हैं, हालेलुया, यदि आप सुअर के साथ खाएंगे और सुअर के साथ पानी पिएंगे और सुअर के साथ चलेंगे और सुअर के ही जैसा दौड़ेंगे और जो सुअर जितना चीजें करता है आप वैसे ही करने लगेंगे, तो एक ऐसा समय आएगा जब कोई मनुष्य आपको देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि ये मनुष्य की तरह दिख रहा है, वो ये कहेगा कि ये सुअर की तरह दिख रहा है। हालेलुया। आप जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, बार बार रहने के साथ उनका जीवन अपने जीवन में लेने के साथ या फिर उनका विचार अपने विचार को उनके विचार से बदलने के द्वारा बार बार जब ये चीजें होंगी, आप सुअर जैसे हो जाएंगे और एक समय आएगा आप सुअर की तरह दिखेंगे। हालेलुया। तो ये कहता है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट लोग जो विचार करते हैं, ये धन्य व्यक्ति उनके विचार को लेता नहीं है, उनके विचारों को सुनता है और उनके विचारों को ग्रहण नहीं करता, उनके विचार पर चलता नहीं है। दूसरा कहता है वह पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। हालेलुया। और तीसरा कहता है और वह ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है। हालेलुया। तो यदि आप धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है, और आगे वचन बताएगा कि आपको क्या करना है। दूसरा वचन कहता है वो क्या करता है, वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और क्या करता है, वो रात दिन उस पर ध्यान करता रहता है। हालेलुया। अभी एक न्यूज में देख कर आया कुछ दिन पहले। केन्या एक देश है, वहां पर एक जंगल है, वहां पर 300-350 के करीब लाशें मिली हैं। वहां पर एक प्रचारक था जिसने एक चर्च बनाया था केन्या में। उसके बाद वो जंगल में चला गया और जितने भी उसके भक्तगण थे वो भी जंगल में आकर उसके वचनों को सुनते थे। और उसने एक दिन सब लोगों को ऐसे भड़काया और कहा यदि तुम परमेश्वर से मिलना चाहते हो तो खाना पीना खाना छोड़ दो। हालेलुया। और सब लोगों ने ऐसा ही किया, खाना पीना छोड़ दिया और सब लोग मरते गए। और जो बच्चे लोग भूख से मर रहे होते हैं उनके माता पिता उसको गला दबाकर मार देते थे। तो जब वो 318 लाश किसी तरह से उनको पता चला कि वहां पर लोग मर रहे हैं
जब पुलिस वालों ने खुदाई किया एक के बाद महीने भर खोजने के बाद 318 लाशें मिली हैं और भी लाश की गिनती जारी है वो जंगल में। और जब उनका टेस्ट कराया गया तो कोई भूख से मरा है, कोई गला दबने के कारण मरा है, तो कोई कुछ से मरा है। एक प्रचारक के कारण ऐसी चीजें। हालेलुया। वचन दूसरा बताता है, परंतु वो क्या करता है, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यदि आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न रहने का मतलब क्या होता है, आपको जो चीज अच्छा लगता है उसको आप बार बार करते हैं। आपको टीवी देखना अच्छा लगता है तो आप बार बार समय निकाल कर उसको देखते हैं। तो यही कह रहा है, यदि आपको परमेश्वर के वचन पसंद है, परमेश्वर का व्यवस्था आपको पसंद है, तो आप बार बार खोल कर देखेंगे, बार बार उसको स्मरण करेंगे। हालेलुया। तो धर्मी व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और क्या करता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो यदि आप परमेश्वर की व्यवस्था पर प्रसन्न रहते हैं, बार बार उसका मनन करते हैं, उसको पढ़ते हैं और रात दिन उस पर आप ध्यान देते हैं, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, तो 318 लाशें जो जंगल में मिली थी, आप वैसे नहीं होंगे। हालेलुया। जब पास्टर सामने खड़ा होकर कोई गलत बात बोल रहा है या वचन को कुछ गलत तरीके से बता रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वचन गलत बता रहा है। हालेलुया। अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप अति मूर्ख आदमी हो। आप परमेश्वर के वचन को कभी सुने ही नहीं, अपने जीवन में कभी लागू ही नहीं किए। हालेलुया। तो ये वो लोग थे, 318 जो लाशें मिली और उनकी गिनती 600 के करीब और बताई जा रही है। ये सब लोग वो लोग थे जो परमेश्वर के वचन को तो पढ़े होंगे, उनके पास अलग बाइबल थोड़ी होगा, पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो बस पास्टर का मुंह देख रहे हैं कि पास्टर बस खाना खाने के लिए बंद करने के लिए बोल दिया, वो खाना बंद कर दिया, मर रहे हैं, कोई अपने बच्चे का गला दबा रहा है। हालेलुया। जब उस पास्टर को पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया, तो देख रहे हो रोज खाना ठूस रहा है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होना चाहिए और रात दिन उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आप ऐसी चीजों में ना पड़े कि कोई बहुत बड़ा पास्टर आकर आपको कुछ बता दिया और आप झट से मान गए। आपको पता होना चाहिए परमेश्वर के वचन को कैसे मानते हैं और कैसे उसका परीक्षण करते हैं। हालेलुया। जब नए नियम की किताब में आप पढ़ेंगे, वहां पर बताया गया है कि परमेश्वर आपको एक आत्मा देते हैं जिसके द्वारा आप परखते हैं कि वचन सही है कि गलत है। हालेलुया। झूठी शिक्षाओं के बारे में आगे वचन कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो वह पुरुष करे वह सफल होता है। वो कैसा मनुष्य है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। बहती नाली मतलब यहाँ पर जो नदी बह रहा है वैसा नाली नहीं। बाइबल जब पढ़ते हैं आखिरी अध्याय, आखिरी किताब, वहां पर बताता है परमेश्वर का सिंहासन जो रखा हुआ है उसके पीछे से एक नदी बहता है जिसका पानी चंगाई करता है। हालेलुया। तो ये उस नदी की बात कर रहा है, या फिर ये उस नदी की बात करता है जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन का जल मैं हूँ। हालेलुया। तो जो व्यक्ति ये कार्य करता है, पहला जो नहीं करता है और दूसरा जो करता है। पहला क्या नहीं करता है कि वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो फालतू बात करते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से अलग बातें करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं से अलग चीजें सिखाते हैं, ये क्या करता है, उन पर नहीं मानता है, उन पर नहीं चलता है। और दूसरा, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता या उनके साथ खड़ा नहीं होता। और तीसरा, वो ठट्ठा करने वालों के साथ बैठता नहीं है। और वो क्या करता है, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन बस उसी पर ध्यान करते रहता है। तो किसके समान है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। जो बहती नाली के किनारे लगाया जाता है वो साल भर हरा भरा रहता है। हालेलुया। ये कह रहा है बहती नाली जो परमेश्वर के वचन से लगातार या फिर जो परमेश्वर से लगातार पाते रहता है, लगातार उसको चूसते रहता है, वो हमेशा हरा भरा रहने वाला है, चाहे कितनी भी परीक्षाएं आए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि परमेश्वर बताते हैं कि आप धन्य व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, क्या नहीं करेंगे और क्या करेंगे। हालेलुया। इसके द्वारा हम धन्य व्यक्ति बनते हैं। इस भजन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। जय।